नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं खाद पर सियासी किचकिच की कि किस तरह से सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तेज हो गया है और बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। खाद की कोई कमी नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में खाद पर सियासी तकरार कम होती दिखाई नहीं दे रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खाद व्यवस्था पर हम पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है। खाद व्यवस्था के संबंध में जो अफवाह फैलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। खाद की आपूर्ति निरंतर जारी है, रैक निरंतर आ रहे हैं। आगे कहा कि किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाई आवश्यकता अनुसार खाद ले सकते हैं। कुछ लोग प्रदेश में अफवाह और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खाद को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत कहीं भी नहीं और कहीं ऐसा हुआ है तो उसका कारण कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों को डिफॉल्टर किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लेकिन प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा और यह पूछा है कि हर जिले से खाद की कमी के लेकर तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रदेश का किसान परेशान है। कांग्रेस विधायक पर यूरिया लूटने का आरोप भी लगा है। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मसले पर क्या कुछ कहा। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। और शिवराज जी कहते हैं कोई कमी नहीं है, तो कहते हैं कोई कमी नहीं है और जिले जिले से शिकायत आ रही है। जिले जिले में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले वर्ष से इस वर्ष दुगना खाद वितरित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में खाद की मांग दोगुनी है और उस मांग की पूर्ति सरकार ने की है। ये कांग्रेस जानबूझकर ये कोशिश कर रही है कि किसानों को खाद के नाम पर उत्तेजित करने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी तरह से मंदसौर जैसा गोलीकांड फिर से हो जाए। कल मैं रतलाम में था, वहाँ पर कोई संकट खाद का नहीं था और वहाँ पर विधायक ने जानबूझकर शटर तोड़कर और नाटक करने का प्रयास किया। इस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और अराजकता की स्थिति मध्य प्रदेश में बने। कहीं पर भी कोई खाद का संकट नहीं है, सबको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है और इसके लिए अगर कहीं पर थोड़े बहुत भी दिक्कत हुई है तो कांग्रेस ने किसानों को डिफाल्टर किया और डिफाल्टर होने के कारण अगर दिक्कत कहीं पर थोड़ी बहुत आई भी होगी तो कांग्रेस के कारण ही आई है। उसके बाद भी सरकार डिफाल्टर किसानों को भी खाद देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये सब कांग्रेस की देन है। तो मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान को अगर हम सुनेंगे तो ये बात समझ में आएगी
कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने किसानों को डिफॉल्टर बनाने का काम किया और किसानों को यदि वो कह रहे हैं कि यदि ये कोई समस्या हो रही है किसानों को तो इसके पीछे कांग्रेस है, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगा है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे वाकई में कांग्रेस है। लेकिन हम आपको ये जरूर चाहेंगे, आप एक बार और सुनिए कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या कह रहे हैं। ये पहले आप सुन लीजिए एक बार और, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। राजपाल जी, भ्रम कौन फैला रहा है, पहले तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि शिवराज जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर नजर भी है और ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई भी करेंगे, तो भ्रम कौन फैला रहा है? देखिए, दो तीन बातें यहाँ समझना पड़ेगी खाद को लेकर। जी, पहली बात तो यह कि खाद की आपूर्ति पर्याप्त है, खाद की कमी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, खाद के वितरण की जो व्यवस्था है उसको मध्य प्रदेश में हमने बहुत सुचारू रूप से एक स्ट्रक्चर बना रखा है उसका। जी, 4400 सेवा सहकारी संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में जहां पर खाद विक्रय केंद्र है। हमारे नगद विक्रय केंद्र विपणन संघ के 240 है और 144 अतिरिक्त काउंटर हमने वहां बढ़ाए, ऐसे करके 384 वो है। और 365 नगद प्राइवेट के जो बिक्री विक्रेता है उनको हमने डबल लॉक से कनेक्ट करके और वो केंद्र शुरू करें। ऐसे करके मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 5150 केंद्र के ऊपर खाद की आपूर्ति हो रही है। अब रहा सवाल आपूर्ति का, तो प्रतिदिन मध्य प्रदेश में 10 से 12 रेक खाद की आने का काम हो रहा है। अभी अगर हम आज की 12 नवंबर की स्थिति में बात करें, 12 नवंबर 2022 की स्थिति में, तो नवंबर महीने के 175 रेक के अगेंस्ट में यूरिया जो है 60 रेक आ चुका है। पर्याप्त स्टॉक है डीएपी एनपीके यूरिया सहित हमारे पास में। और हमारी जो वितरण की व्यवस्था है वो एक पॉस मशीन के थ्रू आजकल होने का काम हुआ है। विगत 4 वर्ष से भारत सरकार ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑनलाइन एक सिस्टम बनाया। पॉस मशीन है जिसमें किसान का थंब लगता है, अंगूठा लगता है, अंगूठा लगते ही ऑनलाइन उसके खाद का पूरा हिसाब किताब आता है, उसको खाद मिलने का काम होता है। ये रतलाम की जो घटना हुई ये ऑनलाइन सर्वर डाउन होने की वजह से हुई। किसान इकट्ठे थे, खाद पर्याप्त था, वितरण व्यवस्था शुरू हो रही थी। इसी समय में 1 घंटे के लिए जो है वह पर सर्वर डाउन होता है और उसी समय विधायक प्रकट होते हैं और वो शटर तोड़कर किसानों को खाद लुटवा देते हैं। तो आपके प्रश्न, कौन लोग अराजकता फैला रहे हैं, कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं,
ये रतलाम में जो FIR हुई है उससे समझ में आता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बात एक, अराजकता का माहौल बनाकर अफवाह फैलाकर हवा खड़ा करना और उसमें राजनीतिक लाभ लेना, ये जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी ये कहना चाहता हूं, वास्तविक में सरसों की और चने की बोनी सितंबर माह से प्रारंभ होती है, परंतु इस वर्ष हमने देखा कि दिसंबर दशहरे तक बारिश होती रही, मानसून सक्रिय रहा। जैसे मानसून खुला उसके बाद में एक साथ चना, सरसों, गेहूं, सारी रबी की फसल की बोनी एक साथ प्रारंभ होने की वजह से खाद की डिमांड एक साथ निकल कर आई। परंतु खाद पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर इस वर्ष के हम आंकड़े देखें, अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 की स्थिति में हम देखें तो पाते हैं कि 21-22 की अपेक्षा 22-23 में यूरिया हमने लगभग 1,55,000 मेट्रिक टन ज्यादा देने का काम अभी तक किसानों को करा है। 31 अक्टूबर की स्थिति में बता रहा हूं मैं। DAP हमने लगभग 1 लाख मेट्रिक टन ज्यादा देने का काम किया है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस तारीख में। NPK की अगर हम बात करें तो NPK भी हमने 38,000 मेट्रिक टन ज्यादा देने का काम किया है विगत तारीख से, इस वर्ष से, वित्तीय वर्ष से। तो हमने कहीं ना कहीं किसानों को खाद जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा आज की तारीख में 1.25 दुगना तक देने का काम करा। यूरिया तो डबल दे चुके हैं हम। बहुत और कोई खाद की कमी नहीं है। वितरण की व्यवस्था में थोड़ी बहुत कहीं पे अगर खामी आती है तो उस खामी को मुद्दा बनाकर हवा खड़ा करना। अब खिरकिया की घटना बताता हूं आपको, हरदा जिले की। वहां पर प्रचारित किया गया कि 5 नवंबर के बाद में खाद नहीं मिलेगा। अब जब इस प्रकार की बात प्रचारित की गई तो किसान इकट्ठे हो गए, सेंटर पे पहुंच गए, तो और अराजकता फैल गई, अव्यवस्था फैल गई। तो ये अव्यवस्था फैलाना, किसानों के बीच में अराजकता फैलाना, अफवाह उड़ाना, ये जो कर रहे हैं उन लोगों से भी निपटने का काम सरकार करेगी। पर मैं किसान बंधुओं को ये कहना चाहता हूं कि खाद में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर मध्य प्रदेश सरकार का आप उठा के देखेंगे तो आप पाते हैं कि हमने समय समय पे हमने खाद उपलब्ध कराने का काम किया। इसी वजह से पैदावार गेहूं की अगर आप पाएंगे तो लगातार 8 वर्ष से मध्य प्रदेश कृषि प्रमाण अवार्ड पा रहा है। हम रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश में गेहूं का कर रहे हैं। तो ये तभी कर पा रहे हैं जब हम समय पे खाद, बीज, पानी, बिजली सब उपलब्ध करवा रहे हैं। ये हमारी सरकार करा रही है। किसान बंधुओं को निश्चित रहना चाहिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान, जो कि स्वयं किसान पुत्र है, वो किसानों को किसी भी प्रकार से खाद की कमी नहीं आने देंगे। पर्याप्त मात्रा में खाद है, खाद की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पर्याप्त खाद मिलेगा, जितना खाद चाहिए इतना खाद मिलेगा। वितरण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अग्रिम भंडारण जरूर करें, पर अतिरिक्त भंडारण न करें। आवश्यकता के अनुसार खाद उठाते जाएं और क्रम से वो खाद सब किसानों को मिलता जाएगा। कोई एक दिन में सारा खाद खेत में नहीं डलता। मैं भी किसान हूं। जब बोनी होती है, बोनी के बाद में जब पानी पिलाते हैं तो पानी के पहले यूरिया डालते हैं। 4 पानी पिलाते हैं, 4 पानी में 3 पानी में यूरिया डलता है। वो 4 पानी के बीच में 25-25 दिन का गैप रहता है। अगले 2-2.5 महीने तक यूरिया की आवश्यकता लगेगी। और पर्याप्त प्लान है, पर्याप्त उपलब्धता है, पर्याप्त मांग है, पर्याप्त हमको मिलने वाला है, कोई कमी नहीं आने वाली। जी, बहुत विस्तृत से आपने बताया और इसीलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी थी और वो किसानों के पास जाना बहुत जरूरी है। बने रहिएगा सर हमारे साथ। देवदत्त जी का रुख करते हैं। देवदत्त जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बार एक कार्यक्रम में कहा था कि किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की ओर देखना चाहिए। हम लोग प्राकृतिक खेती से बहुत दूर आ गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में क्या सर प्राकृतिक खेती को कितना जरूरी आवश्यकता आप मानते हैं? थोड़ा सा मैंने इस विषय से इतर सवाल पूछा आपसे। देखिए, प्राकृतिक खेती के अपने फायदे हैं जी, लेकिन समय काल परिस्थिति ऐसी बदली कि अब ना लोगों के पास वो बैलगाड़ी रही, बखर रहे, और ना मजदूर रहे, और ना वो खाद रहा। जब पशुधन नहीं है तो गोबर का खाद भी नहीं रहा। और तात्कालिक लाभ के लिए, अधिक पैदावार के लिए जिस तरह से हम यूरिया, DAP इन खादों के भरोसे हो गए, उसके कारण अब प्राकृतिक खेती को दोबारा करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा उसको ये देखना पड़ेगा कि जैसे अभी ऑर्गेनिक खेती की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि पैदावार कुछ सालों में कम होती है और आज कोई भी ये धैर्य नहीं रखना चाहता। सबको चाहिए अधिकतम चाहिए, कम कीमत में ज्यादा चाहिए,
तात्कालिक लाभ की जो प्रवृत्ति है उसके कारण प्राकृतिक खेती को धक्का लगा है और नुकसान हुआ। लेकिन यदि हम चिंतन करें कि लाभ से ज्यादा तन मन धन चीजों की जो आवश्यकता है उसमें शरीर का स्वस्थ होना भी तो जरूरी है। अन्यथा जितना आप पैसे कमा रहे हैं उससे जो ऑर्गेनिक खेती जहां नहीं हो रही है, जिस तरह से केमिकल डाले जा रहे हैं, उससे जो बीमारियां हो रही है, कैंसर की बीमारी ये क्यों इतनी बढ़ गई है, और भी बीमारी जो गेहूं से डायबिटीज, ये बहुत सारी चीजें जो बढ़ गई है अधिक पैदावार अधिक केमिकल डालने के लिए और आधुनिक खेती के चक्कर में ये सब हो रहा है। यदि हमारे लिए जीवन महत्वपूर्ण है, जान है, जहान है, इस बात को यदि हम समझे तो मुझे लगता है कि प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की तरफ, जिससे हम तन मन धन से भी मजबूत हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। बने रहिएगा सर हमारे साथ। सिद्धार्थ राजावत जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका भी ND24 में। सिद्धार्थ जी, अभी खाद को लेकर हमने सुना सरकार की ओर से ये बयान सामने आए हैं कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से पहले किसानों को डिफॉल्टर बनाया, और अब जो खाद की समस्या, पहले तो वो कह रहे हैं खाद की समस्या नहीं है, और अगर कहीं आ भी रही है तो उसका कारण कांग्रेस है। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं सिद्धार्थ जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में क्या फर्क है ये स्पष्ट हो गया है। आज भी वो 17 वर्ष से मतलब आप ये देखिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल के आए, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर, इतना आत्मनिर्भर कर दिया कि अब कांग्रेसियों को उल्टा वो है ना चोर कोतवाल को डांटे। इसमें कांग्रेसियों का कहाँ क्या योगदान है? आप देखिए जबलपुर के अंदर 400 करोड़ की यूरिया की कालाबाजारी और किस प्रकार से उसकी बंदर बांट होती है और मुनाफाखोरों के गोदामों में पाई जाती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया, और ये उठाया तो वॉकआउट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सदन चलने नहीं दिया। एक तरफ पूरे 52 जिलों में यूरिया का जो घोटाला है वो बहुत बड़ा घोटाला है। अगर इसको आप मामा जी के बाइस्कोप के उनके चश्मे से लगा के देखेंगे तो सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, हर जगह अच्छा दिखेगा। पर अगर आप उसमें जाके मूलभूत रूप से अगर आप उस पर सर्वे करेंगे, 52 जिले में इतना बड़ा घोटाला है, यूरिया का इतना बड़ा घोटाला है, वहाँ के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उसमें सम्मिलित हैं, और बड़े पैमाने पे इस पे कालाबाजारी हो रही है, और सूदखोर और मुनाफाखोरों के गोदामों में ये आज भी जमा है। अगर इसकी पूरे आप माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेके और मुनाफाखोरों के गोदामों पे छापे पड़वाएंगे तो आपको व्यापक रूप में दिखेगा कितना भंडारण उन लोगों ने जमा कर रखा है। आप देखिए 17 से ज्यादा किसान पिछले वर्ष यूरिया के लिए लाइन में लग के उसमें उनने अपनी जान गंवा दी। आप देखिए किस प्रकार से किसान मेहनत, जी तोड़ मेहनत करके अपने फसल को लेके आता है, जब उसका एक सहारा होता है यूरिया का, और वो भी उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, जो अंगूठा लगाएगा किसान उसको उसका जो DAP है, जो यूरिया, उसको तुरंत मिल जाएगा। तो अगर ये सब प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है तो फिर किसान इस बात पे त्राहिमाम क्यों कर रहा है, आंदोलन क्यों कर रहा है, ये सोचने का विषय है। चलिए, किसान त्राहिमाम क्यों कर रहा है ये हम अब सिसोदिया जी से पूछते हैं। सिसोदिया जी ने काफी विस्तृत जानकारी दी थी। सिसोदिया साहब, सिद्धार्थ जी तो ये कह रहे हैं कि अभी भी परेशानी है सर। नहीं, निश्चित तौर पर मैं सिद्धार्थ जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैंने जैसा कि कारण भी बताया कि वितरण में किस प्रकार की परेशानी आ रही है, वो परेशानी भी बताई है। और जहां तक अंगूठे वाली बात, पॉस मशीन वाली बात आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कालाबाजारी रोकने का एक बहुत सफल प्रयास पिछले 3 साल से लागू हुआ, जो इस वर्ष पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये भारत सरकार ने पूरे देश भर में किया है। ये यूनिवर्सली है पूरे प्रदेश में, और ये पूरे देश भर में है। ये भारत सरकार का है। वो भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरिया की कालाबाजारी होती थी, किसानों के नाम से जो सब्सिडी है, सब्सिडाइज यूरिया मिलता है, ये फर्टिलाइजर जो मिलता है इसमें सब्सिडी है, 2400, 2500, 2600 रुपए तक की सब्सिडी है। और उस सब्सिडी का दुरुपयोग होता था। ये उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये पॉश मशीन वाला जो है ये सिस्टम केंद्र सरकार लेके आई। ये बड़ा सफल सक्सेस एक प्रयोग रहा है, और ये पूर्ण रूप से लागू हो गया है इस वर्ष पूरे देश भर में।
अब यूरिया की कालाबाजारी नहीं हो, किसान के लिए आया है तो किसान को ही उपयोग में आएगा। वो व्यापारियों के थ्रू, जो आप बता रहे थे ना कि अभी व्यापारियों के थ्रू कालाबाजारी हो जाती थी, वो नहीं होती थी। उसका जो उद्देश्य चेंज हो जाता था। किसान के लिए जो यूरिया बनता था उसको औद्योगिक उपयोग हो जाता था, वो रोकने का काम हमारी सरकार ने किया। बहुत बड़ा काम एक हुआ है। नीम कोटेड यूरिया हम उपलब्ध कराने का काम कर, ये अमूलचूल परिवर्तन हुए। उर्वरक नीति में भी हुए, उर्वरक की वितरण व्यवस्था में भी हुए। तो स्वाभाविक है जब कोई इनोवेशन होता है तो थोड़ी बहुत समस्या आने का काम होता है। क्योंकि अब ये सर्वर से होने लगा। जैसे हम बैंक में जाते हैं पैसा निकालने, हमारा पैसा रखा है बैंक के अंदर, अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो हमको घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ जाता है कभी कभी। यह आम एक समस्या आ जाती है, क्योंकि हम अभी हम उस ग्रोइंग कर रहे हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो आलोट की घटना हुई, ये सिर्फ सर्वर डाउन होने की घटना हुई, क्योंकि पूरे देश ने देखा आपके मीडिया के माध्यम से कि विधायक जी ने शटर तोड़ा तो अंदर खाद भरा हुआ था। वो सरकारी गोडाउन था, वो ऐसा तो नहीं किसी प्राइवेट व्यक्ति का था, वो बाहर किसान थे। दिक्कत ये हो गई थी उस समय 1 घंटे के पीरियड में सर्वर डाउन था और उसी बीच में उन्होंने ये हरकत करने का काम कर दिया। तो ये जो हरकत कांग्रेस के लोग कर रहे हैं इस प्रकार की, इससे इनको बाज आना चाहिए। आप व्यवस्था बनाने में सहयोग करिए। आपको जनता ने विधायक बनाया, आप माननीय विधायक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शटर तोड़ के लुटवा दो गया। इसका मतलब ये होता है कि आप आइए, सिस्टम को समझिए और सिस्टम के भागीदारी बनिए। आप वो खड़े रह के बंटवाते, कौन मना कर रहा था? आप माननीय विधायक है, आप अपने हाथ से बंटवाते। पर बंटवाते किनको? 5 लोग। आपने कहा लूट ले जाओ। चलिए, तो लूट ले जाओ तो फिर पूछ लेता हूँ, आपकी बात पर मैं जवाब ले लेता हूँ। सिद्धार्थ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिद्धार्थ जी, मैं सुन नहीं पाया, स्पष्ट रूप से आवाज नहीं आई। क्या बोला सिसोदिया साहब ने, एक बार तो नाम बताइए। सिसोदिया साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी देखा कि पर्याप्त मात्रा में खाद वहां पर रखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां पर जो किसान थे, सिसोदिया जी जो बता रहे थे कि मतलब बाकायदा जो खाद लूटने का मामला सामने आया था उस पर अपने विचार रख रहे थे। जी देखिए, अगर पर्याप्त मात्रा में खाद थी तो क्या कारण था कि प्रशासन ने उसमें संज्ञान नहीं लिया? जो जिम्मेदार व्यक्ति था उसने समय पे क्यों नहीं खाद बांटी? अगर समय पे खाद नहीं बांटी आपने तो किसान का कितना बड़ा नुकसान है। अगर उसको समय पे बोनी करके उसको अगर जो समय खाद का रहता है उस समय पे नहीं डालेगा। और एक बात और इससे अलग मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी। संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर खाद की किल्लत है। उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे राष्ट्रीय संयंत्र थे जहाँ पे खाद बनती थी वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है जो चाइना से इंपोर्ट होके खाद आती थी वो भी आना बंद हो गई है। इस पे भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ा संज्ञान ले, हर बात को कांग्रेस के ऊपर न डाले। उसका क्या कारण रहा कि आज चाइना से जो हमारे पास खाद आती थी, डीएपी आती थी, वो बंद हो गई। और राष्ट्रीय जो संयंत्र जो हमारे मुनाफे में थे उनको क्यों बंद करके प्राइवेट हाथों में क्यों बेचा गया, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के जो किसान है वो त्राहीमाम कर रहे हैं। और मैं सिसोदिया जी से ये भी पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या हमारे जो पटेल साहब हैं, कमल पटेल जी, कृषि मंत्री हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका जो डिपार्टमेंट है या उनके जो अधीनस्थ हैं वो कहीं ना कहीं हर चलिए, मुझे लगता है आपने सवाल अभी पूछे लेकिन सिसोदिया जी ने जवाब इसके पहले दे दिए थे। समय भी बहुत कम है। सिद्धार्थ जी, हम अंतिम प्रतिक्रिया के लिए सर समय खत्म हो चुका है। राजपाल जी, देवदत्त जी का रुख करते हैं। चलिए देवदत्त दुबे साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ओवरऑल। जी सर। देखिए, यदि है और वितरण व्यवस्था की कारण ये दिक्कत हो रही है तो उसको सुधारना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं इसमें लापरवाही, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि पूरे प्रदेश से गांव-गांव से ऐसी खबरें आ रही थी, कई जगह आंदोलन हुए हैं, तो उन सब पे चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं। जब खाद है तो समय पे मिलना चाहिए। क्यों खेती के बारे में एक ही बात कही जाती है, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुनि पछतानी। तो समय जब रहता है तभी खाद पानी की जरूरत पड़ती, तभी उसको मिलना चाहिए किसान को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात से आपने अपनी बात का समापन भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, राजपाल जी, देवदत्त दुबे जी, सिद्धार्थ राजावत जी, आप सभी मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या मध्य प्रदेश में खाद की समस्या है, खाद सही समय पर नहीं आ पा रही है, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इन्होंने साफ किया है कि किसी प्रकार की खाद की समस्या नहीं है, लगातार रैक आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और ये पूछा सरकार से कि यदि खाद पर्याप्त मात्रा में है, इसकी किल्लत नहीं है, तो गांव में अफरा तफरी क्यों मची हुई है, किसान इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। और
जिन किसानों का लिस्ट में नाम था उन्हें एक हफ्ते तक खाद क्यों नहीं मिल पाई? जाहिर सी बात है इस तरह के सवाल अभी चलते रहेंगे। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है और किसानों से भी अपील की है कि धैर्य रखें और कठिन परिस्थिति में किसी भी प्रकार से हौसला कमजोर ना करें। लगातार रह आ रही है सरकार कह रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखना होगा किस तरह से किसानों की समस्या सॉल्व होती है। खाद पर सियासी किचकिच में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।